हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको हम लोग 8 से 10 मिनट के एक छोटे से वीडियो में कवर करते हैं। तो रेगुलरली इन वीडियोस को देखो, आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी आपको समझ में आएगा। और जिस भी आर्टिकल के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगी, जैसे सीबीआई हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको एडिशनल जानकारी देता रहूँगा। तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और जो करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स आम आदमी पार्टी लीडर मेयर ऑफ चंडीगढ़। तो आपको पता है रिसेंटली चंडीगढ़ में मेयर की इलेक्शन हुई थी। ठीक है, ये इलेक्शन होती है जो हमारा जैसे अपने जो विलेज लेवल पे पंचायत वगैरह रहती है, वैसे ही जो हमारा सिटी लेवल होता है वहाँ पे मेयर्स की इलेक्शन होती है। ठीक है, तो जिसको म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन भी बोलते हैं। तो कई जगह पे मेयर होते हैं। तो उसकी जो इलेक्शन हुई थी वहाँ पे एक वीडियो लीक हुआ था, जिसमें एक बीजेपी का जो प्रवक्ता था वो क्या कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था बैलेट पेपर के साथ। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है एक इंक्वायरी बिठाई है एंड एक्शन को इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है। और जो जीता है वो जीता है आम आदमी पार्टी का जो एक प्रवक्ता है, जिनका नाम है अनिल। ठीक है, तो वो जीते हैं ये इलेक्शन और उनको जो है वो नए मेयर जो है वो चंडीगढ़ के बने हैं। और कोर्ट ने जो है वो काफ़ी निंदा की है बीजेपी के उस लीडर की, कि उन्होंने जो है वो छेड़छाड़ की और इलेक्शन के जो रिज़ल्ट थे उसमें वादा डालने की कोशिश की। वो थे रिटर्निंग ऑफिसर। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। देखो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। केरला गवर्नमेंट सेक्शंस 13 करोड़ टू सॉल्व मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो रिसेंटली केरल में क्या हुआ था, केरल में एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जो एलिफेंट है उसने कुछ लोगों को जो है वो कुचल दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हल्ला हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद केरल गवर्नमेंट ने 13 करोड़ जो है वो सेक्शन किया है, ताकि जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रहता है उसको जो है वो दूर किया जाए। मतलब जब एनिमल्स जो हैं वो सिटीज़ में आ जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए, उसका सलूशन बिठाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें कुछ एमएलएज़ हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो इस चीज़ को जो है वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हो, तो इसमें बताने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। रूल्स दैट एज आउट वुमेन फ्रॉम जॉब्स ड्यू टू मैरिज इलीगल। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ज़बरदस्त फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कई बार वुमेन्स जो होती हैं ना, उनको क्या है, उनकी प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है, क्या किया जाता है, जॉब से बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सब चीज़ें जो है ना वो इलीगल हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और ये जो है एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस चीज़ को लेके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये फ़ैसला लिया है। और ये पर्टिकुलरली जो नर्सिंग सेक्टर रहता है, ठीक है, नर्सिंग जो स्टाफ रहता है आर्मी में, उसको लेके ये जो थी याचिका जो है वो डाली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इलीगल बताया है। उसके बाद इंडिया टू सीक 26 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि 26 बिलियन जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सके न्यूक्लियर पावर सेक्टर में। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं फॉरेनर्स की, उनको जो है वो बुलाया है। तो प्राइवेट कंपनीज़ को बुलाया जाएगा कि वो 26 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट करें न्यूक्लियर सेक्टर में, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यूरेनियम वगैरह से, ठीक है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कम करता है, ठीक है, दैट डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन एमिशंस। तो ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कही है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उन सोर्सेज से प्रोड्यूस की जाए। ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, ताकि पोल्यूशन भी जो है वो कम हो। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। थरूर गेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो शशि थरूर को आप जानते हैं, ये कांग्रेस के एक मेंबर है। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है किवेलियर, ठीक है, ये मिला है उनको फ्रांस की तरफ से। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये देखो, ये एक मंकी की तरह दिखने वाला जो है एनिमल है। तो इसका नाम क्या है? ये पिक्चर जो है वो म्यांमार से मिली है। इसका नाम है स्काई वॉकर हुलक, ठीक है, गिब्बन। ये म्यांमार में पाया गया है, स्काई वॉकर होलोक गिब्बन। ठीक है,
तो इसकी फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी 2017 में। और अभी जो है ये माना गया है कि सबसे ज़्यादा इसकी जो पॉपुलेशन है कुछ जो है वो म्यांमार में भी है और कुछ चाइना में भी है, लेकिन म्यांमार में इनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। स्काई वॉकर होलो गिब्बन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं। हैविंग पंचायत एज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, तो पंचायत के बारे में जो है वो चर्चा की गई है कि क्या वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब क्या वो खुद से चलते हैं। इस आर्टिकल को मैं आपको समझाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट इसके पार्ट होंगे। तो 73 और 74 अमेंडमेंट के थ्रू क्या लाया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया था, म्यूनसिपैलिटीज़ को लाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है उसको बनाया गया 2004 में, ठीक है, ताकि सेल्फ गवर्नमेंट हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, ग्रास रूट लेवल तक जो है डेमोक्रेसी को पहुंचाया जाए। लेकिन जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है ना पंचायत के, वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब पंचायत के पास पावर है कि वो बहुत सारे टैक्सेस ले सकती हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स, सेस, लैंड रेवेन्यू, सरचार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स। लेकिन ये सब पंचायत नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि वो अपनी जो उनकी जो सुपीरियरिटी है, मतलब भाई सरपंच अगर कहीं किसी भी विलेज से जो है वो टैक्स लेना शुरू कर दिया उसने, तो उसकी इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस चक्कर में मैक्सिमम स्टेट्स जो हैं जिसमें पंचायती राज है वो टैक्स नहीं लेते हैं अपने विलेज वालों से। और जो इसकी फंडिंग है वो लगभग 80% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है पंचायती राज की, और बाकी जो फंडिंग है 20% वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है। तो इस अभी मतलब इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि अपनी जो फंडिंग है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इसका सोल्यूशन भी जो है उन्होंने दिया गया है। तो इसके लिए जो है ना उनको एक डेडिकेटेड एफर्ट्स डालने पड़ेंगे सेंटर और स्टेट लेवल पे, ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी है ना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे वो थोड़ी सी कम हो, और वो अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर सके किसी भी तरीके से, चाहे वो टैक्स को इंक्रीज़ करके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो नेशनल सर्वाइकल स्कीम है वो सबके लिए होनी चाहिए थी। अभी रिसेंटली बजट जब इंक्रीज़ हुआ, इंटरिम बजट, तो उसमें निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम लोग वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे 9 से लेके 14 साल की लड़कियों को लेके सर्वाइकल कैंसर को लेके। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? ये एक इन्फेक्शन होती है, ठीक है, मतलब जो यूरिन वाली जो जगह रहती है, ठीक है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन होती है। और ये किसकी वजह से होती है? इस वायरस को आपको याद रखना है, आपको एग्ज़ाम में पक्का आएगा, मैं बता रहा हूँ। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ठीक है। तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये वायरस होता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट जो डेथ होती है ना कैंसर के थ्रू, वो सर्वाइकल कैंसर से होती है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो टेस्ट होते हैं वो VIA और विली टेस्ट होता है, ठीक है। एक ह्यूमन आई के थ्रू पता चलता है, उसके बाद वाइट विनेगर और कुछ आयोडीन की वजह से जो है ये टेस्ट होते हैं। और ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हम लोग जो है वो टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं अपनाते हैं, उसी के लेके इसमें लिखा हुआ है। हमें ये प्रोसीजर जो है वो अपनाने चाहिए। और इसको ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है? साइकोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। उसको हमें जो है वो अपनाना चाहिए, यही इस आर्टिकल में जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके। फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अभी भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको डेली बताता हूँ। फार्मर्स जो है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं MSP को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब एक प्राइस हो, उसकी उन्हें वारंटी मिले। एक मिनिमम सपोर्ट पे प्राइस पे उनके जो अनाज है उनको ख़रीदा जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग मतलब इसकी वारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग बाकी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं आपके साथ, जो है वो मतलब चीज़ों को सुलझाने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो है नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे क्या है ये भी आपको याद रखना है, रैपट। रैपट का मीनिंग क्या होता है? एक रिलेशनशिप, और इसका सिनोनियम क्या है? रेजोनेंस। तो ये आपको याद रखना है, डेली का एक वर्ड आप लोग याद रखा करो, ठीक है। रैपट का मतलब होता है रिलेशनशिप, आप इस चीज़ को लिख भी सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद जो है ये सब जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। तो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने कवर कर लिया है। बाकी ये बिज़नेस की न्यूज़ आ गई, उसके बाद स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्पोर्ट्स में। पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।